एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइलों की तरफ से आ रही है। डीआरडीओ इस नाम की एक मिसाइल डेवलप कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें 7 से 8 सालों का समय लगने वाला है। आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स में एक मिसाइल का इस्तेमाल आगे किया जाना है जो कि एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और यह MBDA के द्वारा बनाई जाती है और ये कहा जा रहा है कि यही मिसाइल पूरे इंडियन एयरफोर्स में एक साथ अप्लाई की जाएगी शॉर्ट मतलब छोटी दूरी की मारक क्षमता के लिए, छोटी दूरी एयर टू एयर मारक क्षमता के लिए। तो डीआरडीओ की जो ये पहल है, ये जो कोशिश है वो इसलिए की जा रही है ताकि इन मिसाइलों को आगे आने वाले समय में जब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारत के बने, AMCA बने या हम बाहर से कोई एयरक्राफ्ट खरीदें तो उनमें इसका इस्तेमाल 7-8 सालों के बाद हो सके। आप जानते हैं कि जैसे Su-30 MKI हमने खरीदा, इसके आगे हम तेजस इंडक्ट कर रहे हैं और तेजस में भी कहा जा रहा है कि अस्त्र मिसाइलों का आगे इस्तेमाल किया जाएगा। अभी Su-30 MKI तक अस्त्र मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो सीमित है। तो Su-30 MKI इस्तेमाल मतलब इंडक्ट किए हुए हमें लगभग 18 सालों का समय लग गया और अब जाके हम उसके लिए एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलप कर पाए, जो कि एक बेहतरीन मिसाइल मानी जाती है। पर भारत ऐसा नहीं चाहता कि जब आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंडक्ट हो तो हमें फिर तब उस समय मिसाइल डेवलप करना हम स्टार्ट करें और फिर उसको इंडक्ट करने में कुछ 10 सालों का समय निकल जाए। इस मिसाइल की खास बात यह होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल करने योग्य होगी तो इसको इंटरनल बे में इस्तेमाल किया जा सकेगा। हम जानते हैं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में कोई भी मिसाइलें बाहर एक्सपोज नहीं होती हैं। यदि वो एक्सपोज होंगी तो रडार सिग्नेचर एयरक्राफ्ट का बदल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और जिससे कि रडार में पकड़ में आने वाला वो एयरक्राफ्ट हो जाएगा, जिससे कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं रहेगा। इसलिए इसमें जो मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं वो इंटरनल बे में रखी जाती हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर पूरी बंद होती हैं और तब जाके इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इन मिसाइलों का इस्तेमाल नॉर्मल एयरक्राफ्टों में भी किया जा सकेगा। इसमें जो सीकर इस्तेमाल किया जाएगा वो एडवांस इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इंडिजीनियस तौर पे ही बनाया गया होगा। तो एक ब्रॉड पिक्चर निकलकर सामने आ रही है कि हम क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइलों पे भी अब ध्यान दे रहे हैं, पर अभी इसको एक ड्रीम ही समझा जा सकता है क्योंकि इस पर काम अभी स्टार्ट हुआ है और हमने देखा है कि डीआरडीओ मिसाइलों के मामले में बहुत अच्छी और उन्नत मिसाइलें डेवलप कर रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि 7 से 8 साल में इस प्रकार की मिसाइलें हमें देखने को जरूर मिल जाएंगी। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से भारत में 21 दिन का लॉकडाउन हो चुका है, तो इससे कुछ न्यूज चैनल या कुछ देश परेशान नजर आ रहे हैं और इस लॉकडाउन के जो गलत इंपैक्ट हैं भारत में पड़ेंगे वो उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें स्पुतनिक भी निकलकर सामने आया है जो कि जनरली ऐसी खबरें दिखाता है जो कि इंडिया के पक्ष में होती हैं या इंडिया से रिलेटेड जो अच्छी खबरें होती हैं। पर स्पुतनिक में खबर निकलकर सामने आई है कि इस लॉकडाउन से या इस कोरोना वायरस की वजह से भारत के ऐसे बहुत से डिफेंस प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी चल रहे हैं, विदेशों से इंपोर्ट होने हैं, वो 2 से 3 महीने अब आगे खिसक जाएंगे क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जितने भी टेंडर निकले हुए हैं या जिन टेंडरों को अंतिम रूप देना है उन सभी को अब रोक दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। तो स्पुतनिक ये कहता है कि जो शॉर्ट टर्म की हमारे पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की कैपेबिलिटी है, उसको प्राप्त करने में भी अभी हार्ट लगने वाला है, उसमें अवरोध आने वाला है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रोक्योरमेंट होता है उसमें ऑलरेडी हमने देखा है कि 1 से 1.5 सालों का समय ऐसे ही लग जाता है, ऐसे ही डिले हो जाता है। तो ये 2 महीने का डिले हमारे देश का क्या बिगाड़ेगा। सबसे जो बड़ी लड़ाई है वो कोरोना से है और उससे हमें यह जंग जरूर जीतनी है। पूरे विश्व को यह चीज नहीं पच रही है कि भारत इस प्रकार से किस तरह से एक वायरस जो कि पूरे विश्व को परेशान किया हुआ उससे लड़ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है और इस लॉकडाउन को एक अंतिम लड़ाई की तरह ही माना जा रहा है। तो इससे बहुत सी चीजों का नुकसान भारत को होगा, पर भारत को उन पैसों के नुकसान, उन अर्थव्यवस्था के नुकसान, उस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के नुकसान से ऊपर उठ के अपने जो जान की
कीमत है, जो जान का नुकसान है, उसको देखना ज्यादा प्रेफरेंस किया जा रहा है भारत की तरफ से। तो जो लोग कह रहे हैं कि बहुत से डिफेंस प्रोक्योरमेंट हाल्ट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाने दीजिए। ये कौन से प्रोक्योरमेंट होने वाले हैं? जैसे कि कराकल की जो गन है, जो क्लोज बैटल कार्बाइन है, वो रुक सकती है क्योंकि उसको अंतिम दौर में उसका ऑर्डर दिया जाना था। इसके अलावा जो हमारे पास LMG आने वाली है, उसका प्रोक्योरमेंट रुक जाएगा। एम्यूनिशन कुछ आने वाले थे, लॉटरिंग एम्यूनिशन था जो कि हम शायद इजराइल से लेने वाले थे, वो रुकने वाला है। इस तरह के कुछ और प्रोक्योरमेंट है जो कि रुक जाएंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है, इन प्रोक्योरमेंट को रुकने दीजिए। कोरोना से लड़ाई हमें करनी जरूरी है। वहीं बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया रशिया से खरीदने जा रहा था Su-35, जो कि 2018 में उनके बीच में एक डील हुई थी कि आगे आने वाले समय में Su-35 को खरीदेंगे रशिया से। पर अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडोनेशिया खिसक सकता है यूएस की तरफ से। इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी यह कहा है और द डिप्लोमेट वेबसाइट को यह बताया था कि वो F-35 को भी एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आप जानते हैं कि यूएस ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, रशिया से कोई भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं खरीद कर सकता है कोई देश। इसी कारण इंडोनेशिया को भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो Su-35 उनसे नहीं खरीद पा रहा था। तो अब इंडोनेशिया ये सोच रहा है कि 10-11 जो एयरक्राफ्ट उनको खरीदने हैं, 11-12, क्या वो F-35 को ही खरीद सकता है? अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है तो वह जरूर खरीदने अब इसको जाएगा। हालांकि इंडोनेशिया ने यह नहीं कहा है कि Su-35 का कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर कैंसिल किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। पर वहीं वो साथ साथ ये देख रहे हैं कि F-35 वो खरीद सकते हैं या नहीं, इस चीज पर भी बात चल रही है। जाहिर सी बात है कि यह एक प्रेशर बनाने का तरीका होगा, रशिया पे प्रेशर बनाने का तरीका होगा, ताकि Su-35 में वो अच्छी डील इंडोनेशिया को दे। क्योंकि इंडोनेशिया मुझे नहीं लगता कि ऐसा अफोर्ड कर सकता है। जो F-35 में जितनी लागत है, उसके जो मेंटेनेंस में जितनी लागत है, वो मुझे नहीं लगता कि इंडोनेशिया को इतनी ज्यादा घातक प्लेनों की आवश्यकता है या उसको उसके एक्सपेंडिचर को वो वहन कर सकता है। वहीं बात करें पाकिस्तान और चाइना की, कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, पर चाइना और पाकिस्तान को अपने मिलिट्री दिखावे से आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि चाइना के कुछ ड्रोन्स, ये खबर निकल कर आई थी कि दिसंबर से लेके फरवरी तक डिप्लॉय किए गए थे इंडियन ओशन रीजन में। उनके एक एक्सपेरिमेंटल जो वॉरशिप था उसके द्वारा कुछ 12 छोटे छोटे ड्रोन इंडियन ओशन में डिप्लॉय किए गए थे और उनके द्वारा कुछ 3400 अलग अलग प्रकार के डेटा इकट्ठा किए गए, जो कि फोर्ब्स वेबसाइट पे निकलकर सामने आया था। और हमारी इंडियन नेवी ने भी ये बताया था कि दिसंबर 2019 में एक चाइना का एक्सपेरिमेंटल शिप हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में घुस आया था, जिसको बाद में भगाया गया और वहां से भागे थे और चाइना ने भी यह माना था। तो यह खबर कि इंडियन ओशन में ब्रीच हुआ है, ये मुझे नहीं लगता कि सही हो सकती है, क्योंकि भारत को यह पता चला था कि कोई ना कोई शिप हमारे इंडियन ओशन रीजन में घुस रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में घुस रहा है। इसके अलावा अभी कल एक और शिप का पता चला है जो कि चाइना के द्वारा ही भेजा गया है और ये कॉम्बैट सपोर्ट शिप कहा जा रहा है, जो कि फ्यूल और वाटर और रसद सामग्री पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको अंडमान निकोबार के पास के बेस में देखा गया था और आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का अंडमान में एक बेस निकलकर सामने आया है, वो इन्हीं चीजों पर नजर रखने के लिए ही बनाया गया है, जो कि अभी नया बना हुआ है, तो उसका फायदा हमें मिल रहा है। पर यहाँ पर कोरोना वायरस फैला होने के कारण भी चाइना आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व को तब भी वो परेशान किया हुआ है। पहले मैंने आपको बताया था कि ताइवान भी उससे परेशान है। इसके अलावा भारत के आसपास भी वो घूमता नजर आ रहा है। वहीं एक खबर निकलकर सामने आई थी जो मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि बाबर 2 का टेस्ट पाकिस्तान का फेल हो गया है। तो आप देख रहे हैं भारत ने अपने 2 मिसाइलों का परीक्षण रोका, क्योंकि उसको इजराइल के साइंटिस्ट और रशियन साइंटिस्ट के साथ मिलकर 2 अलग अलग प्रकार की मिसाइलें डेवलप की गई थी, वो भारत यात्रा नहीं कर सकते थे। इस कारण से उन मिसाइलों का परीक्षण रोका गया, क्योंकि भारत को कोरोना से लड़ना है। अभी जो मेन टारगेट दिख रहा है वो कोरोना से लड़ना दिख रहा है। पर पाकिस्तान ने ट्रायल किया, उनका ट्रायल फेल हुआ। हालांकि ये जब फेल भी हो गया, पर उनकी प्रायोरिटी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की है। उन्होंने अपने देश में अभी तक संपूर्ण लॉकडाउन नहीं किया है, केवल पार्शियल लॉकडाउन किया है। पाकिस्तान में भारत से ज्यादा केस हो चुके हैं और ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई है कि पंजाब प्रोविंस में उनके जो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनको पीओके में शिफ्ट किया जा रहा है और जबरदस्ती शिफ्ट किया जा रहा है। वहां के एक्टिविस्ट
कह रहे हैं कि जो शॉपिंग प्लाजा हैं, अलग अलग प्रकार के प्लाजा हैं, होटल्स हैं, उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है और फोर्सिबली किया जा रहा है। कोई भी किसी की भी कंसेंट लेके नहीं किया जा रहा है, सब फोर्सिबली किया जा रहा है। पर वही खबर निकलकर सामने आई है कि पीओके ने अपनी सारी सीमाएं सीज कर दी हैं, जिसको आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। तो वहां के प्रधानमंत्री ने कुछ 75 से 76 कोरोना वायरस के केस निकलने के बाद इस प्रकार की कार्रवाई की है। तो ये केवल दिखाने की कार्रवाई है और ये लोग कहते हैं कि भारत अपने कश्मीर में कोरोना फैला रहा है। आप केस देख लीजिए भारत में, जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमारे जो केस है वो 3-4 के लगभग है आज की डेट में, और इनके वहां 75 से 80 फैल चुके हैं और इससे भी ज्यादा भी फैलने वाले हैं। टेंशन मत लीजिए। जितने भी देश चाइना के संपर्क में हैं, जो उनके दोस्त बड़े इष्ट मित्र माने जाते हैं, उनके देश में आराम से कोरोना फैलेगा और फलेगा फूलेगा, नुकसान भी पहुंचाएगा। उसी प्रकार से हमें इटली में भी देखने को मिल रहा है और इटली के कारण पूरे यूरोप में देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि किस देश ने इस वायरस को बनाया, किस देश को ये लगा रहा है, इस पर हमें नहीं पढ़ना चाहिए। पर इसका जरूर ये इफेक्ट पड़ेगा कि कौन देश किस प्रकार से इससे लड़ रहा है, इससे किस प्रकार से अपनी सुरक्षा कर रहा है। यह आगे लॉन्ग टर्म में जरूर एक डिसाइडिंग कारण हो सकता है किसी देश की इकोनॉमी बढ़ने और घटने में। तो हमें जरूर इस कोरोना से लड़ना चाहिए, जिससे कि हमारी जल्द से जल्द इकोनॉमी स्टार्ट हो जाए और हम इस जो शटडाउन का जो सिनारियो पूरे विश्व में बना हुआ है उससे उभर कर अपनी इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ा पाएं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।